तो बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर subtend an angle of 120 डिग्री at the center। तो सर्कल के बारे में बात की है, तो यहाँ पर हम एक ड्रॉ करते हैं सर्कल। तो ये है बच्चे अपने पास एक सर्कल। सर्कल का सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सेंटर। तो सेंटर ओ है सर्कल का, ठीक है। अ कोर्ड ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल की लेंगे हम बच्चे कोर्ड। ये रही हमारे पास कोर्ड। कोर्ड क्या होती है, जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को किसी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ए बी हमने क्या ले ली बच्चे, सर्कल की कोर्ड। तो द कोर्ड ऑफ सर्कल, जो ये सर्कल की कोर्ड है, ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, जिस सर्कल की रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर को अगर मैं सर्कमफ्रेंस तक किसी पॉइंट तक लेके जाऊं तो वो क्या होती है उसकी रेडियस। तो रेडियस हमको गिवन है कितनी, 12 सेंटीमीटर। सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। जो ये कोड है ये सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड कर रही है। तो सेंटर के ऊपर एंगल कौन सा सबटेंड होगा, एंगल ए ओ बी, यानी कि ये वाला एंगल। और ये कितने डिग्री है, दिस इज 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये सबटेंड कर रही है। तो ओ बी भी क्या हो गई, रेडियस। तो दिस इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर। अभी क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का जो कोरस्पोंडिंग सेगमेंट है, सेगमेंट बोले तो यानी कि जो हमारी कोर्ड है और उसकी कोरस्पोंडिंग आर्क है। अगर आर्क को मैं यहाँ पर पी पॉइंट मेंशन करके ए पी बी पॉइंट बोलूं, तो इस जो सेगमेंट का एरिया हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम हमेशा कैसे निकालते हैं, कोर्ड का जो हमारे पास, सॉरी सेक्टर का जो एरिया होता है उसमें से हम ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए हम गिवन लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो लेट वी हैव अ सर्कल। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर है ओ, ठीक है। तो उसके बाद हमको गिवन है बच्चे क्या, रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की जो रेडियस है यानी कि आर की वैल्यू है, दिस इज 12 सेंटीमीटर। उसके बाद है हमारे पास ए बी इज कोर्ड ऑफ सर्कल। ए बी इज कोर्ड ऑफ सर्कल। सर्कल की ए बी एक कोर्ड है जिसने जो एंगल बनाया है, बोले तो जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो थीटा है हमारे पास 120 डिग्री। थीटा है हमारे पास 120 डिग्री। अभी हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट आपके सामने है, सेगमेंट का नेम क्या है, ए पी बी। ये वाला जो सेगमेंट है हमारे पास, तो सेगमेंट है ए पी बी। इसका एरिया कैसे निकलेगा, हमने पहले भी निकाला हुआ है। सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, उसका जो माइनर सेक्टर होता है, तो ओ ए पी बी ये माइनर सेक्टर है। इसमें से अगर हम इस ट्रायंगल को माइनस कर दें तो किसका एरिया बच जाएगा, सेगमेंट का। तो लिखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। जो माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर कौन सा है यहाँ पर, ओ ए पी बी, ये वाला जो माइनर सेक्टर है। तो ओ ए पी बी माइनर सेक्टर जो है, इसमें से हमने माइनस करना है किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये ओ ए बी जो मेरी ट्रायंगल बन रही है, इसको मुझे क्या कर देना है, माइनस। तो सबसे पहले बच्चे हमको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो चलिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम निकालते हैं यहाँ पर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। माइनर सेक्टर का एरिया, यहाँ पर माइनर सेक्टर का या किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। माइनर सेक्टर है ओ ए पी बी। तो इसका जो एरिया है वो थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू गिवन है, पाई की। तो पाई की वैल्यू उसी तरीके से हम यूज करेंगे, जो अगर हमको गिवन है तो 3.14 ले लेंगे, अदरवाइज 22/7 हम यूज करेंगे। तो थीटा कितना है, सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई आर बोले तो रेडियस। तो रेडियस का स्क्वायर है तो 12 मल्टीप्लाई 12, 10 से 10 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। क्या होगा बच्चे, 3.14 मल्टीप्लाई 12 4 जा 48। तो ये दोनों क्या रह गया हमारे पास है, मल्टीप्लाई में। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 150.72 किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल लिया है। इसके बाद हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो ये मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। बच्चे
इससे पहले कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालें, तो ओ ए बी ट्रायंगल के बारे में हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले हमको ट्रायंगल का पता होना चाहिए कि किस टाइप की ट्रायंगल है। क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है? नहीं, हमने पीछे भी देखा है कि अगर उसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री होता है तो ये दोनों एंगल भी 60-60 के निकल के क्या हो जाती है, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाती है। लेकिन यहां पर सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो हम यहां पर सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का, क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये कोई भी स्पेसिफिक ट्रायंगल हमारे पास नहीं है जिसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए जो मेरी ट्रायंगल है इसको मैं स्पेशल यहाँ से क्या कर लेता हूँ, अलग से एक ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि वहां से हमारी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये ओ ए बी हमारी ट्रायंगल है बच्चे, ये हमारा 12 सेंटीमीटर साइड है, ये मेरी 12 सेंटीमीटर साइड है। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे बेस। तो बेस कितना है, बेस तो ये है ट्रायंगल का, दैट इज ए बी। और मेरी हाइट, लेकिन हाइट मेरे पास नहीं है, तो यहां पर मैं ओ पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालूंगा बी पर, दैट इज ओ डी। तो ओ डी मैंने क्या डाल लिया, एक परपेंडिकुलर। तो मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है बच्चे, ए बी, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है, ओ डी। तो हमें इस ए बी ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है तो ए बी और ओ डी हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये पूरा सेंट्रल एंगल यहां पर कितना है, 120 डिग्री। चलिए अब हम इसके ऊपर काम करते हैं, यही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो हम क्या करेंगे, हमें कंसीडर करनी है ट्रायंगल। कंसीडर कीजिए ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी ट्रायंगल को अगर मैं कंसीडर करूं तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो सो एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का क्या है, सम है। तो ओ एंगल कितना है, 120 डिग्री, प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मैं 120 को उधर लेके जाता हूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो यहां पर ए एंगल और बी एंगल, दोनों एंगल्स का सम कितना आ जाता है, 60 डिग्री। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ये दिस इज एन आइसोसेल ट्रायंगल, ये भी 12, ये भी साइड 12। तो एक ट्रायंगल की अगर टू साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो एंगल ए क्या है, एंगल बी के इक्वल। क्यों, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो मैं बी की जगह भी क्या लिख देता हूं, एंगल ए। तो सो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, 2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सिंपल जो एंगल ए है वो कितना आ जाएगा, 60/2 बोले तो 30 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30, और सेम ही वैल्यू कितनी आएगी बी की, दैट इज 30 डिग्री। तो अब यहां से हमने जो ओडी है वो ओडी हमारे पास क्या है, कि परपेंडिकुलर। तो ओ क्या था हमारा, सेंटर, सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो यहां पे हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन यहां हम डालेंगे, तो कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चे, कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रा परपेंडिकुलर कौन सा, ओडी, कहां से, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर टू, कहां पर, टू ए बी। ए बी के ऊपर हमने सेंटर से क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। और ये क्या है, रूल है, एक थ्योरम है, क्या, कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर एक कॉर्ड के ऊपर डाला जाता है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो सो ओडी बाइसेक्ट ए बी। तो ओडी है वो ए बी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। और हम क्या कह सकते हैं, AD इज इक्वल टू BD। जो हमारा AD होगा वो BD के क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर AD है वो पूरा AB का क्या होता है, हाफ होता है। तो ये बात हम कह सकते हैं। तो यहां से बच्चे OAD हमारे पास अगर इस हाफ वाली ट्रायंगल को देखें तो ये क्या बन गई है, कि एक बन गई है राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। तो फाइनली हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट एंड बेस। तो हाइट OD और बेस है मेरा AB। तो इसके लिए अब हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल OAD। तो कंसीडर कीजिए, कंसीडर ट्रायंगल OAD। OAD ट्रायंगल से मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, OAD ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए। मैं यहां पर लेता हूं, मुझे निकालना है क्या है, सामने परपेंडिकुलर या फिर बेस में से, ठीक है। तो यहां पर मैं लेता हूं कोस थीटा, मैं लगाता हूं ट्राइग्नोमेट्री रूल। तो कोस थीटा क्या होता है, हमें पता है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
तो ये जो फर्स्ट है ये हमारे लिए साइन होता है, सेकंड हमारे लिए कोस होता है, और थर्ड जो हमारे पास होता है वो किसका होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर कोस थीटा अगर आपको लगाना है तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो हमारा एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल के बिल्कुल सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट में क्या होता है, बेस। ये सारी चीजें हम 8 चैप्टर के अंदर कर चुके हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा चैप्टर है उसके अंदर कर चुके हैं। तो बेस हो गया बच्चे हमारे पास AD, बेस हो गया हमारा AD। एच बोले तो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज किसके अपोजिट में होता है, 90 डिग्री के अपोजिट में, तो AD अपॉन में OA। तो इनकी वैल्यूज अब हम पुट करेंगे। तो कोस थीटा देखिए, कोस थीटा, कोस कितना थीटा है, 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन में OA। तो इसमें गिवन क्या है मैं आपके सामने दिखा देता हूं, AD अपॉन में OA। क्या AD हमको गिवन है, नहीं, ये हमको फाइंड आउट करना है। OA जो 12 है वो हमको गिवन है, तो AD अपॉन में 12 ये यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 इज इक्वल टू है AD अपॉन में 12। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो अब 6 उधर जाके √3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो AD इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। जो AD की वैल्यू आई है 6, उधर √3 से मल्टीप्लाई होकर 6√3 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता है क्या कि जो AD है वो पूरे AB का क्या है, हाफ है। तो हमें निकालना है AB यानी कि पूरा बेस इस ट्रायंगल का। तो AB निकालने के लिए मैं AD को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। सो AB की वैल्यू जो हमको निकालनी है वो क्या होगी, 2AD यानी कि AD का 2 टाइम्स, क्योंकि D उसका हाफ है। तो 2 मल्टीप्लाई 6√3 बोले तो 12√3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास बेस ऑफ ट्रायंगल AB आ चुका है। बेस ऑफ ट्रायंगल AB कितना आ गया, ये आ गया 12√3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई है। अभी हमको फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, OD, यानी कि जो हमारे पास इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या बनता है, परपेंडिकुलर। तो अगला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, OD की। तो इसी ट्रायंगल के अंदर हम फिर लेते हैं, क्या OD हमारे लिए क्या है, P यानी कि परपेंडिकुलर, और हमारे पास ये है हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, P अपॉन में H किस में आता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा वाला रूल हम यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहां पर हम करेंगे साइन थीटा जो हमारे पास होता है P अपॉन में H, बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है सामने, OD अपॉन में H क्या है, हमारे पास है OA। ठीक है, तो हम यहां पर थीटा यूज करते हैं। थीटा हमारे पास है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू OD जो हमको फाइंड आउट करना है अपॉन OA जो हमारे लिए कितना है, 12। साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो यहां पर हम मेंशन कर देंगे 1/2 इज इक्वल टू OD अपॉन में 12। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो 6 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो किसकी वैल्यू निकल गई यहाँ से, OD की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। तो OD की वैल्यू यानी कि जो हमारा हाइट है, तो बेस तो हमारे पास निकल चुका है AB, अब हमारे पास जो हाइट है OD वो भी हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो यहां से हमको फाइनली किसकी वैल्यू निकालनी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इसकी जो हमको वैल्यू निकालनी थी, तो 1/2 इंटू बेस, बेस बोले तो AB। तो AB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, 12√3। तो AB हमने लिख लिया 12√3 मल्टीप्लाई, उसके बाद हमारे पास हाइट, हाइट कितनी थी OD, तो OD की वैल्यू कितनी आई है 6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये बचा हमारे पास 12√3 मल्टीप्लाई 3। तो 12 3 जा 36, 36√3। तो √3 की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अगर आप देखोगे तो √3 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.73। तो 36 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 के साथ, तो यहां से आपकी वैल्यू आएगी 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई है बच्चे, ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है हमारे पास ट्रायंगल की, जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ये देखिए आपके पास जो फिगर था ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का जो एरिया आ चुका है वो आया है 62.28। फाइनली हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट APB। तो APB का एरिया निकालते हैं, चलो रखता हूं मैं यहां पर एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट APB। कैसे निकालना था वो, एरिया ऑफ हमारा जो क्या था, हमारे पास था सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 150.72। तो यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ जो हमारे पास क्या है, सेक्टर है,
तो 150.72 माइनस करना था एरिया ऑफ जो हमारे पास क्या है ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कितना है 62.28। तो 152.72 बोले तो सेक्टर के एरिया से अगर ट्रायंगल का एरिया हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है ये आंसर आएगा बच्चे हमारे पास 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सेगमेंट था एपीबी, इसका क्या निकाला है एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो हमारे को इस क्वेश्चन में निकालना था, बड़े ही इजी मेथड से हमने निकाला है। क्या था बेसिक जो हमारे पास रूल था कि सेक्टर का एरिया हम निकाल लेंगे, उसमें से हमने माइनस कर देना है किसका ट्रायंगल का एरिया। लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया हमारे पास कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल नहीं थी, तो उसकी बेस और हाइट निकालने के लिए हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज किया है और उसी का हेल्प लेके हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला। सेक्टर के एरिया से जब ट्रायंगल का एरिया माइनस किया गया तो जो हमारा कोरस्पोंडिंग सेगमेंट है उसका एरिया फाइंड आउट हो गया। ये था बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो 120 डिग्री एंगल के साथ आपके सामने आता है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन को वीडियो को ढेर सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।